यवतमाल जिले में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो गई है। जिले की 3,324 स्कूलों में एक बार फिर बच्चों की चहल पहल लौट आई है। इस वर्ष 34,000 से अधिक नन्हे बच्चे पहली कक्षा में प्रवेश ले रहे हैं, जिनके स्वागत के लिए स्कूल में विशेष तैयारियां की गई है। नए शैक्षणिक सत्र के पहले दिन विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म और पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया जाएगा। साथ ही सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति DVS ऐप पर ऑनलाइन दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। जिले भर के स्कूलों में नव प्रवेशी विद्यार्थियों के स्वागत के लिए रंगोली, स्वच्छता अभियान और विभिन्न सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। गर्मियों की छुट्टियों के बाद यवतमाल जिले के स्कूल एक बार फिर विद्यार्थियों की रौनक और उत्साह से गुलजार हो गए हैं। यवतमाल जिले में विकास कार्यों को नई दिशा देने के लिए पालक सचिव और चिकित्सा शिक्षा एवं औषधि विभाग के सचिव धीरज कुमार ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों से नवाचार, जनहित और बेहद समन्वय के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यवतमाल में विकास की अपार संभावनाएं हैं और इनका लाभ उठाकर जिले को नई पहचान दी जा सकती है। पालक मंत्री संजय राठौड़ के निर्देश पर कलेक्टर कार्यालय के महसूल भवन में आयोजित बैठक में पालक सचिव धीरज कुमार ने जिले के सभी विभागों के कामकाज की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में अपर जिलाधिकारी अनिल खडांगले, सहायक जिलाधिकारी रेव्याय डोंगरे, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोतरे, निवासी उप जिला अधिकारी अनिरुद्ध बख्शी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। धीरज कुमार ने कहा कि जिला प्रशासन और सभी विभाग बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी नवाचार के जरिए विकास की संभावनाएं मौजूद है। उन्होंने अधिकारियों के साथ टीम भावना के साथ काम करने और सरकार की जन कल्याणकारी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। इस बैठक के दौरान पालक सचिव ने किसान आत्महत्या प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन के लिए चलाए जा रहे मिशन उभारी की सराहना की। साथ ही मेधावी विद्यार्थियों को JEE और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षा की निःशुल्क तैयारी कराने वाले सुपर 50 अभियान को जिले का एक अभिनव प्रयास बताते हुए इसकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ऐसे नवाचार जिले के विकास के साथ साथ युवाओं के भविष्य को भी नई दिशा दे रहे हैं। पालक सचिव ने अधिकारियों को विकसित भारत विकसित महाराष्ट्र 2047 के लक्ष्य के अनुरूप काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए यवतमाल का राज्य की GDP में योगदान बढ़ाना जरूरी है। बैठक के अंत में अपर जिलाधिकारी अनिल खडांगले ने जिले के विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों का प्रस्तुतिकरण भी किया। यवतमाल के प्रसिद्ध टिपेश्वर वन्यजीव अभयारण्य में इन दिनों पर्यटकों के लिए बाघों के दीदार का सुनहरा अवसर बन गया है। मॉनसून की अच्छी बारिश के बाद जंगल में प्राकृतिक जल स्रोतों के भर जाने से बाघ अब खुले इलाकों और जंगल की सड़कों पर भी आसानी से दिखाई दे रहे हैं, जिससे सफारी का रोमांच कई गुना बढ़ गया है। आमतौर पर बाघ घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं और गर्मियों के मौसम में जब प्राकृतिक जल स्रोत सूख जाते हैं तब वे पानी की तलाश में कृत्रिम जलाशयों तक पहुंचते हैं। इस दौरान पर्यटकों को उनके दर्शन का अवसर मिलता है, लेकिन इस बार समय से हुई अच्छी बारिश के कारण जंगल में जगह जगह पानी भर गया है। सड़क किनारे बने गड्ढों और प्राकृतिक जल स्रोतों में जमा पानी पीने के लिए बाघ खुले क्षेत्रों तक आ रहे हैं। यह वजह है कि टिपेश्वर अभयारण्य में सफारी पर जाने वाले पर्यटकों को पहले की तुलना में बाघों के दर्शन अधिक आसानी से हो रहे हैं। वन विभाग के अनुसार मानसून के इस मौसम में बाघों की गतिविधियां बढ़ी है, जिससे वन्यजीव प्रेमियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए टिपेश्वर अभयारण्य आकर्षण का प्रमुख केंद्र बन गया है। यवतमाल में राजश्री छत्रपति शाहू महाराज की जयंती के अवसर पर सामाजिक न्याय दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पालक मंत्री संजय राठौड़ ने कहा कि जो राजश्री छत्रपति शाहू महाराज को समझ लेगा वह महाराष्ट्र को भी सही मायने में समझ पाएगा। जिला परिषद के वसंतराव नाइक सभागृह में सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जिले के पालक मंत्री संजय राठौड़ ने राजश्री शाहू महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शाहू महाराज सच्चे अर्थों में जनता के राजा थे, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। पालक मंत्री ने कहा कि राजश्री शाहू महाराज सामाजिक न्याय और आरक्षण के वास्तविक जनक थे। कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित जनजाति वर्ग के मेधावी छात्रों को राजश्री शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार प्रदान किए गए।
इसके अलावा स्वाधार योजना के लाभार्थियों और तंटा मुक्ति अभियान में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति और अवैध मादक पदार्थ तस्करी विरोधी दिवस के तहत निकाले गए जागरूकता अभियान का समापन भी हुआ और उपस्थित लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। महाराष्ट्र सरकार के पशु संवर्धन विभाग और महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित राज्य माता गौ माता संवाद यात्रा 2026 2 जुलाई को यवतमाल पहुंचेगी। यात्रा के स्वागत को लेकर शहर के दत्त चौक से लेकर महेश भवन तक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आयोजकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह यात्रा गौ संवर्धन, टिकाऊ खेती, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से निकाली जा रही है। यह एक ऐतिहासिक यात्रा है जो महाराष्ट्र शासन ने एक निर्णय लिया और गैया को राजमाता का जो दर्जा दिया उसके लिए हम उनके बहुत ऋणी हैं। गैया रहेंगी तो हमारी भावी पीढ़ी रहेगी। अब सबको महसूस हो रहा है, जो भी ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उसके रिजल्ट 10 टाइम है। और आज भारत में सोने की चिड़िया क्यों बोले जाता था, तो हमारी खेती बहुत आधुनिक होती थी उस समय। उसके वजह से गैया का एक अनन्य महत्व है और संविधान में भी गैया के लिए विशेष स्थान दिया गया है। तो मैं कहूँगा इस गौ संवाद यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और हमारा जो गैया के प्रति है, गैया के बगैर कुछ नहीं है। भगवान भी अपने आप को कम मानते हैं, गैया को सबसे ज़्यादा उन्होंने महत्व दिया है। तो इसका कारण एक ही है क्या, आज 32 कोटि देव उसमें है, उसमें बहुत खूबियाँ हैं। इसलिए ये यात्रा जो होने जा रही है इसमें आप सब, मैं निवेदन करता हूँ सबको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए और गोवंश हमारे भविष्य के पीढ़ी के लिए बचाइए, जिनसे उनका एक अच्छा उज्ज्वल भविष्य हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। अभी जूनला तिची सुरुवात झालेली आहे। 2 जुलैला नागपूर येथे तिचा समारोपीय कार्यक्रम आहे। यवतमाळला ही यात्रा 2 जुलैला 4:30 वाजता महेश भवन इथे त्याचा यवतमाळमध्ये आगमन होते आहे। या कार्यक्रमामध्ये गौचं महत्त्व, गौमुळे स्वावलंबता येणारी स्वावलंबता, गौमुळे होणारा मानव जीवनावर परिणाम, या सगळ्या गोष्टीचा मोठ्या प्रमाणात ज्ञानार्जन विविध लोकांच्या हस्ते होणार आहे। शासनाच्या वतीने यवतमाळचे पालकमंत्री व इतर मंत्री व आमदार व खासदार सर्वांनी या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित राहण्याबाबत सर्वसंमतीने संमती दिलेली आहे। या कार्यक्रमामध्ये गोसेवा आयोगाचे अध्यक्ष माननीय शेखरजी मुंदडा हे सुद्धा येणार आहे। यवतमाळमधील जी लोक गोप्रेमी आहेत आणि आपल्या संस्कृती आणि संस्कार आणि यामुळे होणारा मोठ्या प्रमाणामध्ये मानव जीवनावर होणारा परिणाम याबाबत ज्ञान घेण्यासाठी आणि भविष्यातील स्वावलंबनता, ज्याला आपण इंधन स्वावलंबनता म्हणतो, ज्यामुळे आत्ता भारत देशामध्ये मोठं संकट हार्मोन्समुळे आलं होतं, त्याच्यावर एक मोठं सोल्युशन म्हणून गौमाता आणि त्या माध्यमातून निर्माण होणारं फ्युएल हे सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे। तर आपण आपल्या माध्यमातून सर्व लोकांनी या यात्रेकरिता उत्स्फूर्तपणे यावं। संस्कार, आर्थिक लाभ आणि ह्याविषयी शेतकऱ्यांचा आपलं जीवन लाभ, ज्याला आपण म्हणतो आरोग्य लाभ, यामधून मिळणार आहे। तर सर्वांनी या यात्रेकरिता यावं ही आमच्या सर्वांच्या वतीने विनंती आहे। यवतमाल जिला परिषद के शिक्षा विभाग को 88 नए केंद्र प्रमुख मिल गए हैं। विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के बाद जिले की शैक्षणिक व्यवस्था को नई मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकारी परीक्षा परिषद पुणे द्वारा आयोजित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के बाद जिला परिषद शिक्षा विभाग में रिक्त 88 केंद्र प्रमुख पदों पर नियुक्तियां की गई। इनमें 80 पुरुष और 8 महिला केंद्र प्रमुख शामिल है। जिला परिषद सभागृह में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संतोष धोत्रे तथा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में काउंसलिंग और नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई। शिक्षा विभाग का मानना है कि नए केंद्र प्रमुखों की नियुक्ति से स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासनिक कार्यों की निगरानी और विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास को नई गति मिलेगी। महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। यवतमाल में युवा कांग्रेस ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई तथा शिक्षा मंत्री दादा भूसे के इस्तीफे की भी मांग की। मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद।
यवतमाळ जिल्हा युथ काँग्रेसच्या वतीने TET पेपर फुटी संदर्भामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिलं. त्यामध्ये आमच्या मुख्य मागण्या आहे की विद्यार्थ्यांना तात्काळ स्वरूपामध्ये न्याय मिळाला पाहिजे, दोषींवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे और या सर्वांची नैतिक जबाबदारी घेऊन शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे. ज्या प्रकारे विद्यार्थ्यांचं नुकसान होत आहे हे न भरून निघणारं नुकसान आहे आणि यामुळे महाराष्ट्राचं भविष्यसुद्धा धोक्यात आलेलं आहे असं युथ काँग्रेसच्या आमच्या वतीने आम्ही त्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्यात आले है। यवतमाल के लोहारा क्षेत्र में कथित तौर पर खुलेआम चल रहे मटके कारोबार को लेकर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस थाने से कुछ ही दूरी पर मुख्य चौक में अवैध सट्टा कारोबार संचालित हो रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि लोहारा के मुख्य चौक में लंबे समय से कथित रूप से मटका कारोबार चल रहा है, जहां प्रतिदिन लाखों रुपए का अवैध सट्टा लगाया जाता है। लोगों का कहना है कि इस वजह से कई परिवार आर्थिक संकट में हैं और युवाओं को जुए की लत लग रही है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद नागरिकों ने सवाल उठाए कि जब जिला पुलिस अधीक्षक ने अवैध धंधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं तो इस मामले में अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई। स्थानीय नागरिकों ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यवतमाल जिले के मोहदा गांव में दिन दहाड़े चोरी की वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई। अज्ञात चोर घर का ताला तोड़कर नकदी और सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार हनुमान वार्ड निवासी सुखदेव डेनाडकर घर पर ताला लगाकर किसी शादी समारोह में गए थे। दोपहर में उनकी मां घर पहुंची तो दरवाजा खुला मिला। अंदर जाकर देखा तो अलमारी का सामान बिखरा पड़ा था और करीब 50,000 रुपए नकद तथा सोने के आभूषण गायब थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना का पंचनामा कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जाँच में चोरी के सुनियोजित होने की आशंका जताई जा रही है। यवतमाल जिले के झरी तहसील के येड़शी गांव से प्रकृति का एक दुर्लभ नजारा सामने आया है। यहां एक किसान ने एक ही स्थान पर 3 सांपों को एक साथ देखा, जिसका वीडियो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। येड़सी गांव में किसान संघर्ष भगत ने अपने खेत के पास स्थित नाले में एक साथ 3 सांपों को देखा और इस दुर्लभ दृश्य को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। वन विभाग ने किसानों और ग्रामीणों से सावधानी बरतने की अपील की है। विभाग का कहना है कि इस दौरान सांप अपेक्षाकृत अधिक सक्रिय और आक्रामक हो सकते हैं। खेतों में काम करते समय मजबूत जूते पहने और साथ में डंडा रखने की सलाह दी गई है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए UCN न्यूज़।